हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 765 डिग्री यानी साइन 775 डिग्री की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल के बारे में समझाया था, हम इस रूल की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका साइन 765 डिग्री है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस तरह से? देखो मान के चलो ये आपका साइन 765 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 360 डिग्री, क्योंकि 360 गुणा 2 720 हो गया, और उसके बाद प्लस में 45 डिग्री। क्लियर है? यानी कि साइन 2 इंटू 360 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री। जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? साइन 765 डिग्री। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेंट रूल। देखो क्वाड्रेंट रूल में मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये आपका 360 डिग्री है, ये आपका 360 डिग्री कितनी बार है? 2 टाइम्स है। तो जब आप एक बार 360 क्लियर करोगे उसके बाद दोबारा 360 पे आ जाओगे, तो यहाँ पे आप क्या आ जाओगे? 720 डिग्री पे, यानी कि 720 डिग्री कहाँ पे हो गया आपका? यहीं पर हो गया ना, जहाँ पर 360 यानी 360 डिग्री है। अब इसमें क्या कर रहे हो आप? ऐड कर रहे हो। ऐड करने का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका पाई या 2 पाई आ जाए, कहने का मतलब है अगर आपका 180 या 360 डिग्री आ जाए, उस केस में हम यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है कि आपका यहाँ पे साइन है तो साइन रहेगा, जो भी एंगल है वो एंगल देगा। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निशान चेंज होंगे, साइन चेंज हो गया, तो ये पॉजिटिव का होगा या फिर ये नेगेटिव का होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता भी रखा है कि अगर आपका पाई और 2 पाई आ जाए, पाई का मतलब 180 होता है, 2 पाई का मतलब 360 होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आती है आपकी, उस केस में ओनली चेंज साइन, आपको क्या करने हैं? सिर्फ साइन के चेंज करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, 360 की 2 से मल्टीप्लाई थी। जब आप एक सर्कल कंप्लीट करोगे, ये आपका 360, सेकेंड टाइम करोगे तो यहाँ पर ही आ जाओगे, यानी 360 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 720, यानी 720 पे आप इस पॉइंट पर आ जाओगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? कुछ ऐड कर रहे थे। ऐड करने का मतलब है हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? फर्स्ट। देखो मैंने सिम्बलाइज कर रखा है, जब हम ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट। और फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। यानी ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/√2। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√2। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस यहाँ पे आपको इस रूल की हेल्प लेनी है। अगर आपने ये रूल नहीं समझा तो मैंने लास्ट वीडियो में, अलग से वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे रखी है। ठीक है ना? तो पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे दिया हमें? दे दिया यहाँ पर कोसिकेंट माइनस का 1410 डिग्री, ये आपका दे दिया। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी क्या है, हम क्वाड्रेंट रूल यूज़ करेंगे। बट क्वाड्रेंट रूल यूज़ करने से पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे? देखो क्वाड्रेंट रूल में ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव को हमें क्या करना है? सबसे पहले ख़त्म करना है। कहने का मतलब है हम जानते हैं कि जो कोसिकेंट माइनस एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस कोसिकेंट एक्स के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिव है आपका कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1410 डिग्री। क्लियर है? यानी इस नेगेटिव को हम क्या लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। अब इसको जिस तरह से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसी तरह से 1410 डिग्री को भी हम क्या करेंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? माइनस का कोसिकेंट। अब देखो 1410 डिग्री को कैसे लिखोगे आप? 4 गुणा में 360 लिख देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि 4 गुणा 360 कितना हो जाएगा आपका? 1440 डिग्री। और इसमें से माइनस कर देंगे हम 30 डिग्री को। क्लियर है ना? देखो आप 360 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 6 चौक 24 का 4 हासिल दो, 4 3 12 13 14, कितना हो गया? 1440 डिग्री आ गया। अगर आप इसमें से माइनस करोगे 30 डिग्री तो कितना आ गया? 1410 डिग्री आ गया ना। और हमें क्या चाहिए? हमें तो 1410 डिग्री ही चाहिए, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पे फिर हम दोबारा क्वाड्रेंट रूल का यूज़ करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आपका, देखो ये आपका कोसिकेंट 4 गुणा में 360 है, तो देखो 360 डिग्री आपका ये रहा। 4 का मतलब 1 बार 2 3
और 4, यानी कि जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आप वापस इसी पॉइंट पे आ जाओगे। 360 गुणा 4 यानी कि 1440 डिग्री आपका इसी पॉइंट पर होगा। अब इसमें क्या कर रहे हो आप, कुछ माइनस कर रहे हो। तो जब भी हम माइनस करते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस करते ही आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया था सिर्फ कोस और सेकेंड को ही हम पॉजिटिव लेट करते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोसिकेंट है तो आपका यहाँ पर भी कोसिकेंट रहेगा, यहाँ एंगल 30 है तो यहाँ भी एंगल 30 रहेगा, और इस पूरी वैल्यू से चेंज हो क्या आ जाएगा आपका माइनस का। मतलब कि आपका ये फॉर्मूला होता है कि कोसिकेंट 4 × 360 - 30 क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट 30। इसको करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको सिर्फ ये क्वाड्रेंट रूल पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो हम जानते हैं जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, क्योंकि देखो 4 × 360 आपका यही पॉइंट है, उसके बाद आप माइनस कर रहे हो, तो मैंने जैसे आपको बता रखा है माइनस करने पे आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेकेंड पॉजिटिव है। इसका मतलब बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या होंगे, आपकी नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव होंगे तो यहाँ पर कोसिकेंट का नेगेटिव आ जाएगा, फिर कोसिकेंट सिर्फ जो एंगल होता है ना उसी को हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बस यहाँ पे उसी वैल्यू यूज़ करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आ जाएगी कोसिकेंट 30 = 2। क्लियर है, तो आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प लेंगे यहाँ पर भी हम। क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया आपका 10, उसके बाद है 19 π/3, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि 10 19 π/3 इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखो यहाँ पर भी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखो अभी हम डिग्री में चल रहे थे, अब हम रेडियन में आ गए हैं, क्योंकि हमें पता 19 π/3 की वैल्यू हमें नहीं पता। तो सबसे पहले भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, 6 π - π/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 6 18 और 1 19। अब यहाँ से लेंगे हम कोऑर्डिनेट रूल की हेल्प से फॉर्मूला जनरेट करेंगे। देखो 6 π है, 6 π का मतलब आता है 2 π का मल्टीपल होगा, यानी कि 2 π एक चक्कर में, दूसरे चक्कर में 4 π, तीसरे चक्कर में 6 π, यानी 6 π पे आप इस पॉइंट पर आ गए। अब इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, ऐड करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। जब आप ऐड करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्लॉकवाइज, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखो डायग्राम में बता भी रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, जब भी आप ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इसका मतलब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर भी 10 रहेगा, यहाँ π/3 है तो π/3, और 10 π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है ना, तो सिंपल वैल्यू बतानी थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब 9th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में दे दिया आपका साइन माइनस का 11 π/3, ये आपका दे दिया यहाँ पर 9th क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी सेम हमें यही करना है। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, सबसे पहले तो ये नेगेटिव, क्योंकि देखो जहाँ पे नेगेटिव आ गया ना तो सबसे पहले इस नेगेटिव को हमें किसी तरह से सोल्व करना है। तो हम जानते हैं कि जो आपका एंगल में -x होता है, यानी साइन -x होता है, वो किसके इक्वल होता है, माइनस के साइन x के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये रूल जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाले और ये क्वाड्रेंट रूल, ये मैं लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो सबसे पहले मेरी लास्ट वीडियो को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन -x किसके इक्वल होता है, माइनस साइन x के इक्वल होता है। तो उसके बाद ये इसका मतलब ये जो नेगेटिव है ये आपका बाहर आ जाएगा, यानी 11 π/3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको भी जिस तरह से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पर इसी को भी क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी माइनस एज इट इज़, उसके बाद साइन भी एज इट इज़, और इसको तोड़ देंगे 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे करेंगे तो 4 π - π/3 हो जाएगा। सोल्व करके देखते हैं, 3 चौके 12, 12 में से पाई गया, 12 π में से 1 पाई गया, 11 π। क्लियर है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम क्वाड्रेंट रूल। देखो क्वाड्रेंट रूल में यूज़ करने से पहले सबको पता है कि अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ π/3 है तो यहाँ पर भी π/3 आएगा। अब यहाँ पे 2 ही निशान आएंगे, या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो डिसाइड करेगा आपका ये रूल। अब 4 π इसका मतलब 2 π, फिर 4 π। 4 π पे आप यहाँ पे आ चुके हो, उसमें कुछ माइनस कर रहे हो, तो माइनस करने पे कहाँ पहुँच गए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सीकेंड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे बाकी के जो
चार ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका मतलब कि साइन भी क्या होगा यहाँ से नेगेटिव, यानी ये वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव में। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यानी साइन पाई बाय 3। तो ये आपका आ गया। और साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका √3/2 के इक्वल। ये टेबल है, टेबल की वैल्यू से आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है ना। टेबल याद कर लेना, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पता लग जाएगा कि साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, √3/2 के इक्वल होता है। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो क्या दे दिया आपका, यहाँ पे दे दिया आपका कोट माइनस का 15π/4, ये आपको वैल्यू दे दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी सबसे पहले नेगेटिव का कुछ करना है। तो नेगेटिव में कोट में भी क्या होता है, देखो सिर्फ कोस और सीकेंट ऐसा है जिसमें अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो अपना आप ही सोल्व यानी प्लस हो जाता है। बाकी की जो चार ट्रिग्नोमेट्री है उसमें नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो आपका नेगेटिव बाहर लिख देंगे, 15π/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको यहाँ सोल्व करते हैं, तो माइनस कोट, इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16 माइनस π/4 हो जाएगा, यानी 4 चौक 16 माइनस पाई, 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस बिल्कुल सेम तरीका ध्यान देना अभी दोबारा, यहाँ पे कोट है तो यहाँ पे कोट, यहाँ π/4 है तो यहाँ भी π/4। अब बस ये 4π माइनस डिसाइड करेगा कि यहाँ पे प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो आ जाता है कोऑर्डिनेट रूल में, 4π इसका मतलब यहीं पर होंगे हम। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस करने पे कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ। यहाँ पे तो कोट है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका पॉजिटिव, यानी कोट π/4 हो जाएगा आपका। और कोट π/4 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, कोट π/4 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, और जो कि सिर्फ क्वाड्रेंट रूल की हेल्प से आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले सबसे पहले आपको जो टेबल है जिसमें आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन π/3 कितना होता है, कोट π/4 कितना होता है, इस वैल्यू को के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये क्या नाम है वैल्यू याद नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसको देखने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टेबल को लर्न करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।